नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प विचार पर बात करने वाले हैं। जी। एक ऐसा विचार जो शायद एक पूरे पेशे को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। अच्छा। हाँ, विचार ये है, नर्सिंग एक बैकअप प्लान नहीं है, ये एक साहसिक चुनाव है। ये एक लेख से है जिसका नाम है नर्सिंग एक साहसिक चुनाव, एक निस्वार्थ सेवा। आज हम इसी लेख पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अक्सर नर्सिंग को लोग या तो महिलाओं के लिए एक पारंपरिक पेशा मान लेते हैं हाँ। या फिर शायद जैसे आपने कहा एक दूसरा विकल्प, डॉक्टर नहीं बन पाए तो चलो नर्सिंग कर ली। लेकिन ये लेख इस धारणा को चुनौती देता है हाँ। और यही आज हमारी पड़ताल का मकसद भी है। हम समझना चाहते हैं कि ये लेख ऐसा क्यों कहता है, मतलब नर्सिंग सिर्फ एक नौकरी क्यों नहीं है, इसे एक साहसिक चुनाव क्यों कहा जा रहा है, हम्म। इसमें किस तरह की हिम्मत या प्रतिबद्धता और समर्पण की बात हो रही है। देखिए, लेख का जो मूल तर्क है वो ये है कि ये चुनाव सोच समझकर पूरी इच्छा और सम्मान के साथ किया जाता है। सोच समझकर। हाँ, नर्सों का काम सिर्फ वो तकनीकी चीजें नहीं हैं जैसे दवा देना या पट्टी बदलना वगैरह। हम्म। वो मरीजों की लगातार मतलब चौबीसों घंटे देखभाल करती हैं और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी मुश्किल हालात में, भावनात्मक रूप से थका देने वाले हालात में उन्हें सहारा देती हैं, उनकी वकालत करती हैं। अच्छा। और इसके लिए आप समझ सकते हैं सिर्फ मेडिकल ज्ञान काफी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। तो आप कह रहे हैं कि लेख इस बात पर जोर देता है कि यहाँ सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की बात नहीं है, कुछ और भी है क्या? हाँ हाँ, लेख बताता है कि इसमें एक खास तरह का लचीलापन चाहिए, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। लचीलापन मतलब रोजाना जो भावनात्मक और शारीरिक चुनौतियां आती हैं, उनका सामना करके भी अगले दिन उसी ऊर्जा से काम पर लौटना। सही है। करुणा की गहरी भावना चाहिए, मरीज के दर्द को महसूस करना, लेकिन साथ ही पेशेवर दूरी भी बनाए रखना। ये संतुलन मुश्किल होगा। बहुत। और कुशल विशेषज्ञता तो है ही, वो तो लगातार सीखने और अपने आप को अपडेट रखने से आती है। लेख शायद ये भी इशारा करता है कि नर्सें अक्सर नैतिक दुविधाओं का सामना करती हैं। अच्छा। हाँ, जहाँ सही गलत के बीच चुनाव करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए भी एक असाधारण नैतिक साहस चाहिए होता है। ये दिलचस्प है, साहस शब्द। हम आमतौर पर इसे सैनिकों या अग्निशामकों जैसे पेशों से जोड़ते हैं। तो लेख नर्सिंग में साहस को कैसे समझाता है, क्या कोई उदाहरण देता है? हाँ, लेख इस साहस को कई तरीके से देखता है। एक तो है भावनात्मक साहस, जैसे गंभीर रूप से बीमार मरीजों या उनके परेशान परिवारों का सामना करना रोज। हाँ, ये तो है। दूसरा है बौद्धिक साहस, दबाव में, खासकर इमरजेंसी में तुरंत सही फैसले लेना। एक पल की देरी भी बहुत भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। और लेख शायद उन स्थितियों का भी जिक्र करता है जहां एक नर्स को मरीज के हक के लिए आवाज उठानी पड़ती है, शायद सिस्टम के खिलाफ या कभी-कभी डॉक्टरों के सामने भी। ओह, ये भी तो एक तरह का साहस ही है, एडवोकेसी का, हिमायत करने का साहस। सही कहा। और लेख में इस बात पर भी जोर है कि यह एक सम्मानित और जरूरी पेशा है। इसे मजबूरी में नहीं, बल्कि हिम्मत और गर्व से चुना जाता है। वो बैकअप प्लान वाली सोच के एकदम उलट। बिल्कुल सही। लेख इस बात पर भी शायद रोशनी डालता है कि नर्सिंग की पढ़ाई और ट्रेनिंग कितनी मुश्किल और इंटेंसिव होती है। हाँ, ये भी एक पहलू है। इसमें विज्ञान, तकनीक और मानवीय समझ का गहरा तालमेल चाहिए। ये किसी भी तरह से आसान रास्ता नहीं है। शायद इसीलिए लेख उन्हें फ्रंटलाइन हीरो कहता है। फ्रंटलाइन हीरो, ये शब्द तो महामारी के दौरान बहुत सुना। क्या लेख इसे सिर्फ उस संकट के संदर्भ में देखता है? नहीं, मुझे लगता है लेख का तर्क ये है कि ये हीरोइज्म सिर्फ उन असाधारण हालात तक सीमित नहीं है। अच्छा। ये उनके रोजमर्रा के काम में झलकता है, चाहे वो एक डरे हुए बच्चे को दिलासा देना हो, या एक मरते हुए इंसान का हाथ थामना हो, या फिर एक बहुत ही जटिल मेडिकल प्रक्रिया को संभालना हो। हम्म। उनकी बहादुरी, उनका समर्पण, उनकी वो अटूट प्रतिबद्धता, ये सब मिलकर मरीजों की देखभाल में बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। हम्म। ये रोज की वीरता है एक तरह से। तो इस पूरी चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि नर्सिंग को सिर्फ एक करियर विकल्प या देखभाल करने वाली भूमिका के तौर पर देखना, ये शायद इसकी जटिलता और इसके महत्व को कम आंकना है। बिल्कुल। ये लेख हमें इसे साहस, करुणा, कौशल और गहरी प्रतिबद्धता के एक संगम के रूप में देखने को कह रहा है। हाँ, सही कहा। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है क्या सवाल? कि आज की जो हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है, जो अक्सर बहुत तेज रफ्तार
और कभी-कभी थोड़ी मशीनी सी लगती है। हम्म। उसमें इस मानवीय पहलू का, इस साहस का, इस करुणा का, इस निस्वार्थ सेवा का असल महत्व क्या है? हम्म। क्या हमारा समाज, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था उन लोगों की वाकई उतनी सराहना करती है, उन्हें उतना महत्व देती है, जो जानबूझकर ये साहसिक चुनाव करते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को शायद थोड़ा और सोचने की जरूरत है।